नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातनी संस्कार एस्ट्रो में। आज हम आपको कर्क राशि के बारे में बताएंगे। कर्क राशि का जो मासिक फल है वह इस प्रकार रहने वाला है। किस कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कैसा आपका करियर रहेगा, किस प्रकार से आपकी धन की कमाई होगी और प्रेम संबंध, विवाह संबंध, पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे और उसमें जो परेशानियां हो रही है उनके निवारण का उपाय भी हम आपको बताएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए विशेषकर यह राशिफल हम आज लाए हैं। मासिक राशिफल में इस माह सितंबर 2024 में कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य, सर्वप्रथम हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत खराब रहने वाला है, क्योंकि मंगल आपके द्वादश भाव में और शनि अष्टम भाव में वक्री में है। इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का रवैया अगर आप अपनाते हैं तो यह समय कोई बड़ी बीमारी को आपको जन्म दे सकता है, कोई बड़ी बीमारी उत्पन्न हो सकती है स्वास्थ्य में अगर आप लापरवाही करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या पे, खाने पीने पे ध्यान रखेंगे तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। आपको इस माह दूसरों से झगड़ा नहीं करना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि आपको चोट इत्यादि लगने का खतरा इस माह है। वाहन आराम से चलाइए, दोपहिया वाहन में ज्यादा खतरा है, क्योंकि शनि अष्टम बैठा है, चोट इत्यादि आपको लगने का ज्यादा खतरा है इस माह। स्वास्थ्य की दृष्टि से शनि और मंगल के कारण आपको यह माह परेशानी को झेलना पड़ सकता है, अतः अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन इत्यादि आपको आराम से चलाना है। यह कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य फल है। अतः अब हम बात करेंगे तो करियर की। कर्क राशि वालों के करियर की बात करें तो करियर की दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल है। अनुकूल दिख रहा है क्योंकि द्वादश भाव में मंगल विराजमान है और मंगल महाराज पूरे महीने आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। जो काम में अपना सर्वस्व लगाएंगे आपको 100% वह फल देंगे, योगदान देंगे, जिससे काम में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आप काम के सिलसिले से काफी भाग दौड़ भी करेंगे। एक शहर से दूसरे शहर जाना और अलग अलग जगह मीटिंग इत्यादि करना, औरों से बातचीत करना आपके काम में फलदायक होगा। यह महीना आपका अति व्यस्त महीना कहा जा सकता है। काम की दृष्टिकोण से छठे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा आप पर बनी रहेगी। बड़े अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और समय समय पर आपको प्रोत्साहन देते रहेंगे, आपके कार्य में आपकी मदद करेंगे। अगर देश के विपरीत आप व्यापार करते हैं, अगर आप विदेश में व्यापार कर रहे हैं, तो यह महीना भी आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा, क्योंकि शनि महाराज पूरी महीने वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। महीने के पूर्व में शुरुआत में सूर्य के कारण सूर्य महाराज दूसरे भाव में बैठ जाने के कारण शनि पे दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके सरकारी क्षेत्र में लोगों से कुछ अनबन हो सकती है और व्यापार में आपको दूरदर्शिता का परिचय देना पड़ेगा। व्यापार में आपको सक्षम होना पड़ेगा, सबको अपनी बातों में लाना पड़ेगा कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, आगे मैं ये कर सकता हूँ। दूरदर्शिता, दूर का परिणाम आपको उनको बताना पड़ेगा, तभी आपको फल प्राप्त हो सकता है महीने के शुरुआत में। अतः वैसे सामान्यतः यह महीना व्यापार के लिए उत्तम है। व्यापारियों के लिए थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन नौकरी पेशे वालों के लिए यह महीना बड़ा उत्तम है। व्यापार के उन्नति के लिए आपको भगवान श्री सूर्य देव का अर्घ देना चाहिए और मंगल की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ही आपका इस महीने व्यापार में थोड़ा बहुत लाभदायक हो सकता है। अगर हम बात करें कर्क राशि के वित्त, धन के बारे में, आय के बारे में अगर हम बात करें तो आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो यह महीना मध्य रूप से फलदायक ही रहेगा। जहां एक तरफ सूर्य भगवान है दूसरे भाव में विराजमान, वह पूर्वार्ध में महीने के शुरुआत में रहेंगे। वहीं देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने एकादश भाव में, एकादश भाव जहां आय का भाव होता है, वहां विराजमान रहेंगे। यह आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। इसकी बदौलत आपके आर्थिक स्थिति बढ़िया होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी आर्थिक स्थिति अत्यंत ही लाभदायक हो सकती है। यदि यानी आप धन संचित करने में सफल रहेंगे, आमदनी आपकी अच्छी होगी, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। अष्टम भाव शनि वक्री स्थिति होने के कारण थोड़ा खर्चा तो अवश्य बढ़ेगा,
खर्चे आपके व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना चाहिए और नियंत्रण रखेंगे तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। बाकी आर्थिक स्थिति इस महीने की अत्यंत शुभ है और खर्चों पे थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके कारण ही आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर हम परिवारजनों की बात करें, आपके पारिवारिक मामलों की बात करें, मित्रों की बात करें, उनके साथ आपके संबंध किस प्रकार रह सकते हैं, यह हम अगर बात करें तो यह महीना भी थोड़ा मिश्रित है। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज दूसरे भाव में विराजमान है, यह एक अच्छी स्थिति है। इससे परिवार का यश बढ़ेगा, बुजुर्गों का सम्मान होगा और सभी यथा योग्य सम्मान और आधार की प्राप्ति होगी। परिवार में अपनत्व बना रहेगा और परिवार में अपनत्व बना रहेगा, लेकिन शनि वक्री होते हुए अष्टम भाव में विराजमान है, जिससे आपके परिवार में थोड़ा बहुत कहा सुनी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। विशेषकर आप कुटुंबियों के साथ ससुराल पक्ष में, कर्क राशि वालों के जो ससुराल पक्ष है उधर आपके लड़ाई झगड़े थोड़ा कहा सुनी हो सकती है। अतः महीने के उत्तरार्ध में 16 सितंबर के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, अपने भाव राशि परिवर्तन करके कन्या में जब वह आ जाएंगे, भाव में आ जाने से स्थिति में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है। लेकिन शुक्र 18 सितंबर को अपने चौथे भाव में आ जाएंगे। अपने चौथे भाव के स्वामी भी वह चौथे भाव के स्वामी भी है। इससे पारिवारिक जीवन में थोड़ा समरता, जब शुक्र अपनी राशि स्वराशि तुला राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी समर्था आएगी, थोड़ा समन्वय आएगा, थोड़ी अनुकूलता आएगी, आपसी संबंध में थोड़ा अच्छा थोड़ा प्रांगणता आएगी और मेल मिलाप अच्छा होने लगेगा। अतः हम बात करें 23 सितंबर को भी बुध भी सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे कन्या राशि में, तीसरे भाव में वह आ जाएंगे और सूर्य महाराज वहां पहले से हैं, जिसके कारण आपके भाई बहनों के साथ अच्छी बनेगी, प्रेमत्व बढ़ेगा, भाई बहन एक दूसरे की अच्छी सहायता करेंगे, जिससे तीसरे भाव में पूरे महीने बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। आपके कर्क राशि वालों के तीसरे भाव में बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जिससे आपको सफलता भी प्रदान होगी। अतः भाई बहनों में अच्छा प्यार प्रेम बना रहेगा, लेकिन ससुराल पक्ष के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अतः आपको संभल कर यहाँ पर चलना चाहिए, जिससे ससुराल पक्ष में आपको लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े। अगर हम प्रेम विवाह की बात करें कर्क राशि वालों की, तो प्रेम विवाह की अगर बात करें, प्रेम विवाह, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, तो प्रेम जीवन के लिए यह महीना तो अत्यंत शुभ है। आपके अपने साथी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, वो आपकी बात भी सुनेगी या सुनेगा। अतः आप दोनों का अच्छा संबंध रहेगा, दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, अच्छे से मेल मिलाप कर पाएंगे और आपको मर्यादा में रहकर अपने प्रेम को सार्थक बनाना है। इस माह आपके विवाह के योग भी हैं, प्रेम विवाह के योग भी हैं। आप प्रेम विवाह के लिए अपने घर में, अपने परिवार में कर्क राशि वाले बात कर सकते हैं। अवश्य ही इस विवाह को सफल होना ही है, क्योंकि कर्क राशि वालों के पूर्ण योग प्रेम विवाह के इस समय बन रहे हैं। और वैवाहिक जातकों की अगर हम बात करें, तो यह महीना उनका सावधानी पूर्वक व्यतीत करने लायक है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत कठिनाई परेशानी आ सकती है। पति पत्नी का आपस में द्वेष बढ़ सकता है, आपसी लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि पत्नी का आकर्षण ज्यादा अपने मायके की तरफ रहेगा और मायके की तरफ जब रहेगा तो उसके कारण आपका पत्नी के साथ वाद विवाद हो सकता है, अपने ससुराल पक्ष के प्रति विवाद हो सकता है। काफी परेशानियां इस महीने आपको उठानी पड़ सकती है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण, जो गुरुदेव है उनकी अमृत दृष्टि के कारण आपका परिवार, आपकी शादीशुदा जिंदगी संभल जाएगी, क्योंकि दृष्टि जब गुरु की पड़ती है तो आप दोनों को सतबुद्धि प्राप्त होगी। कर्क राशि वाले जातकों का यह प्रेम विवाह संबंध, वैवाहिक जीवन संबंध इत्यादि था। अतः कर्क राशि वाले सामान्यतः अगर हम बताएं इस माह का वार्षिक फल, अगर हम आप इस माह का मासिक फल इस माह का मासिक फल अगर हम आपको बताएं, तो यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेने वाला है, क्योंकि इस महीने आपको कई मामलों में सावधानी रखनी है, चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना है। करियर की बात करें तो नौकरी और जॉब के क्षेत्र में तो यह ठीक ठाक है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा बहुत कठिनाई आपको
परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध के लिए तो यह अनुकूल है यह महीना, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा कष्टकारी यह महीना आपके लिए हो सकता है। जीवन साथी का झुकाव अपने परिजनों, अपने मायके की तरफ हो सकता है, जिससे आप दोनों के बीच रस्साकसी की उत्पन्न हो सकती है। और विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना थोड़ा मध्यम रहेगा, मीडियम रहेगा। अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करने के बाद ही उनको फल प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को बुद्ध गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान गणेश को दूर्वा इत्यादि चढ़ाएं, तत्पश्चात उनको अच्छी मेहनत करने का साहस मिलेगा, आगे बढ़ने का साहस मिलेगा, सहारा मिलेगा। ऐसा विद्यार्थियों को करना चाहिए। अगर हम कर्क राशि के जातकों को कुछ सलाह देना चाहते हैं जिससे वह यह महीना अपना शुभ कर सकें, कर्क राशि वाले जातक प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि कर्क राशि का स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा गड़बड़ रहने वाला है। चोट फट इत्यादि लगने का डर है, इसीलिए उनको बजरंग बाण का पाठ इस महीना करना चाहिए। माता पार्वती और शंकर भगवान की भी उनको पूजा करनी चाहिए। महामृत्युंजय का कम से कम 108 बार जाप करें, और महामृत्युंजय के जाप से उनके सारे अरिष्ट दूर हो जाएंगे। अतः वह उनको करना चाहिए। भगवान शिव का जाप करें महामृत्युंजय का, और बजरंग बाण का पाठ करें। आपको शीघ्र ही शुभ और लाभ प्राप्त होगा। यह कर्क राशि के जातकों का इस माह का मासिक फल है। दोस्तों, हमारा यह चैनल सनातनी संस्कार एस्ट्रो चैनल राशि फल के बारे में आपको बताता है, अतः हमने यह चैनल पे आगे व्रत, त्योहार, मुहूर्त इत्यादि के बारे में भी बताएंगे। अतः हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों की राशि के बारे में भी जानकारी लें। सबको यह चैनल के बारे में बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ज्वालपामा।